बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए ये हम QC1 कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लेसन नंबर 14 पे पहुंच गए। 14 लेसन के अंदर इंशाल्लाह सूरह असर को हम देखेंगे। सूरह असर बहुत छोटी सी सूरह है लेकिन बहुत जामिया है। इसको भी थोड़ी देर में देखते हैं। उसके बाद फेल मुदारे के हमने 2 बाब कर लिए, 2 आज इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जी, थोड़ा सा इसको देखें। गूगल क्विज असल में ये मैंने स्पेशल स्लाइड इसलिए है कि 2 जो पिछले हम कर चुके हैं 12 और 13 का इंशाल्लाह कल मैं गूगल क्विज भेज दूंगा। जो आज हम पढ़ेंगे इसका और आने वाले जो 15 का है वो इकट्ठा इंशाल्लाह मंडे को भिजवा देंगे, फिर एंड में फिर आ जाएगा। इस तरीके से आपके 3-4 गूगल के क्विज सारे रह गए हैं, तो कोशिश कीजिए इसको साथ साथ कर लें। और पिछले तकरीबन बंद हो रहे हैं, उसका रिजल्ट बनता जा रहा है। अगर फिर भी किसी ने नहीं किया तो मुझे पर्सनल बता लें, उसको कर लें ताकि फिर बाद में मसले में। और वर्क बुक पर खसूसी तवज्जो दीजिए कि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। हमने इंशाल्लाह कोशिश ये कि हम रमजान से पहले पहले कोर्स भी खत्म करें, उसका रिजल्ट भी कंपाइल कर लें। और एक हम छोटी सी एक सरमनी रखेंगे, उसमें बातचीत भी आपसे करेंगे, उसमें रिजल्ट भी इंशाल्लाह आपका शेयर करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे, वरना फिर आपको व्हाट्सएप पर भी रिजल्ट बता दिया जाएगा। जी, फिस समावाती का मीनिंग जी। जी बिल्कुल ठीक है जी, आसमानों में ठीक हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगरचे ये एक या जी पारा ही क्यों ना हो, सूरा ना हो, क्या ना हो जी। सी बिल्कुल एक आयत ही क्यों ना हो। मालिक नास के मीनिंग्स। लोगों का रब या लोगों का बादशाह, सॉरी लोगों का बादशाह। जी, आज का सबक में हम सूरह असर, सूरत असर पढ़ेंगे। ग्रामर में यद्रिबु यस्मउ यालमु यामल, और एक और नया वर्ड भी होगा माजा। माजा का मतलब होता है क्या, ये भी आज इसको देखेंगे। नुकाते तालीम शौक बड़ा जबरदस्त है आज भी। आज के सबक में हम 18 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक के अंदर 4445 बार है। कितने अल्फाज सीखेंगे जी? 18। और कितनी दफाएं हुए? 4445। 4445 टाइम कुरान पाक के अंदर आएंगे जी। तो इस शौक और जज्बे के साथ कि हम ज्यादा अल्फाज आज सीखेंगे, तो अभी 1 घंटे की क्लास के बाद सबक नंबर जब हम 14 खत्म कर लेंगे तो हमने जो 232 अल्फाज सीखने उसमें से 174 अल्फाज सीख चुके होंगे। जो कुरान पाक के अंदर ये 174 अल्फाज 36,556 बार आए। 36,556 टाइम्स कुरान पाक में आए। हम अपने बिल्कुल टारगेट के करीब पहुंचते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बैटरी हमारी काफी हद तक चार्ज हो गई है जी। सूरह असर, इसको पहले हम सुन लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र। जी, वल अस, वाव का हमने क्या मीनिंग्स पढ़ा हुआ है? चैट बॉक्स में बता दें या कोई अनम्यूट करके बता दें। कसम कसम और 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 बिल्कुल ठीक है जी। और हमने पढ़ा हुआ है, कसम नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन यहाँ मीनिंग्स ठीक है, कसम क्या है अगर आपको पता है। लेकिन हमने क्या मीनिंग्स पढ़ा है, मैंने पूछा था और यहाँ पे कसम। तो किसी को भी बता सकता है कि ये वाव कसम किस शेप में होगा, तो कसम कितने होगा? जी सिस्टर शमीला, मेरे ख्याल आप ही ने शायद कहा था, कोई आपको आइडिया है? शुमाइला टीचर। सर मैंने वाव तो जब ये आता है तो तब इसका होता है कि ये कसम के मानों में आता है। क्या हो तो? अगर शुरू में आया आयत के, यानी कि लफ्ज यहाँ से आयत शुरू हो रही है तो अच्छा, तो यानी कि आयत अगर अगर अगले शुरू हो रही है तो उसमें अगर वाव आ लफ्ज जाए तो कसम होगा, ऐसे ही कह रही हैं आप? जी, अगर यानी कि अगर अगर मिलेगा तो शुरू फिर कसम के मायने में आएगा।
सॉरी कौला ब्रदर, क्या कह रहे हैं? अगर आगे लफ्ज वाव मिल के आएगा तो फिर कसम के मायने में, अकेला आएगा तो और के मायने में। अच्छा जी, किसी और का? जी सिस्टर रुखसाना कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सर, इसके ये तौजीह नहीं है। आप बताएं, फिर मैं भी देखती हूँ कि जो मेरी तौजीह है वो क्या है। आप बता देना पहले, मैंने तो इसी तो कुछ नहीं कहा, मैंने नहीं कोई नंबर तो नहीं दे दी, आपको कोई नंबर तो नहीं कट रहे? नहीं नहीं, हाँ जी, मैंने इसका कुछ और पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? कुछ और था वो मेरे माइंड में ना, मैंने पढ़ा था कभी। फिर हाँ बता, मैं क्लियर नहीं है अभी मैं। चले, ठीक हो गया। ये इन्ना का मीनिंग हमने पढ़ा हुआ है जी किसी? बेशक। बेशक। ये इंसान हम कितनी दफा कल पढ़ा है हमने, ये इंसान है। ला और फी, इसके पहले तो टुकड़े बनाए, ला फी। एक है, दो है, तीन है, कितने टुकड़े हैं इसके? दो, दो टुकड़े। दो दो। टुकड़े। ला का मीनिंग क्या है? ला नहीं, फी में। कोई ला और बताओ। नहीं, ला का अलबत्ता। ठीक है, ला का फी मतलब है बहुत, यानी यकीनन। हल्फे ताकीद है, ठीक हो गया। जोर देने के लिए। फी का मतलब में में। चले खुश, ये सिर्फ बता दे इस समय फेल है क्या है? ये इस खुश समय की जगह तो फिर इसम होगा ना ये सर। इसम। होगा क्या मतलब? इस समय है दो इसम जेर है। में लगाएंगे तो इस समय है। ठीक है, ये निशानी याद रखें। आगे जी, इल्ला, इसका कुछ बता सकते हैं? सिवाय। सिवाय। अल्लाह जीन है। इसमें वो मौसूल। लोग वो लोग ठीक है। आमनु। ईमान ईमान। लाए। जो ईमान लाए बाकी ये, अच्छा, आमिलू। अमल किया। और अमल किए, और अमल किए। और और अमल। अमल किया। ये आपने रटा हुआ है। ये आमिलू का मीनिंग हाँ। कुछ और है। अमला अमिलु। आमिलू, अमला उसने किया, आमिलून सब ने किया। उन्होंने किए जी। हाँ जी, ठीक है। उन्होंने। हाँ, ये मैंने इसलिए स्पेशली कि अमला का हमने टेबल किया हुआ ना, अमिला आमिलू उसकी जमा आ जाएगी, ठीक है, माजी का सीखेंगे। चले, ये अल सालिर, ये सिर्फ बता दें इस समय फेल है क्या है ये वाला? सम। इसम है। कौन सा इस समय? मुन्नस, मुजक्कर, वाहिद, जमा? मुजक्कर, सॉरी मोनस। मुन्नस है। और ता की जमा? वजह से। ठीक है। जमा। चले ठीक है जी, आगे हम देख लेते हैं इसको। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब इसका तारुफ है जो इंट्रोडक्शन है, ये मैं पहले करवाने लगा तो मैं कहा चले, ये एक मुख्तसर लेकिन जामिया सूरत है। इसमें इंसान को खसारे से बचने का, यानी कि उसके निजात का फार्मूला दिया गया। इसके एक छोटी सूरत में समझिएगा, इसको अहमियत को समझिए। ये इंसान को खसारे से बचाने का है। किस तरह इंसान खसारे में, वो इंशाल्लाह आज देखेंगे। इसमें चार खसूसियात बयान की गई है। उनमें से दो क्या है जी अपनी बेहतरी के लिए, और दो क्या है जी नफ्स की तज़किया के लिए, यानी कि अकीदा और अमाले साले। और इनमें बकिया जो है तो माशरे की इस्लाह के लिए है। यानी कि एक दूसरे को आपने क्या करनी है, हक की बात की नसीहत करनी है, और एक दूसरे को सब्र की नसीहत भी आपने करनी है। अब आ गया जी सूरह असर, हमने स्टार्ट की थी, वल अस, कसम है जमाने की। अब ये बात हो रही है जी कि इसमें वाव का कैसे पता चलेगा। वाव के दो मीनिंग्स हैं, एक है और, एक है कसम। ठीक है, अब आपको पता चल जाए आज कि वाव कहाँ पे आएगा, तो एक कसम के मीनिंग्स में आएगा। वाव कसम है किसकी? जमाने की। ये है जी। कई सूरतें शुरू होती हैं वल फज, जो इसमें आपको रेड नजर आ रहा है ना, रेड, उस पे गौर कीजिए। वल फज, वल लैल, वन नज्म वस्समाई। चले, अब अगर किसी को समझ आ गई तो बता दे, वरना मैं बताता हूँ फिर। जी ब्रदर वसीम। जी ये हरफ जर बन रहा है इसके बाद में। जी जार और जेर मजरूर। आ रही है। जी, जेर आ रही है, एंड में क्या आएगी? जेर आएगी। जेर आएगा। जेर वल आई। असरी वल फजरी वल लैली वल नजमी वस्समाई। ठीक है, क्लियर हो गया? और ठीक इसमें, हो गया हाँ जी, माशाल्लाह। और इसमें एक और भी कहा जाता है, लेकिन उसकी वो जरूरी नहीं, अल लगा होता है इसके साथ शुरू में ना। ठीक है, अल, जैसे वल, वन नज वस समाई। ठीक है,
لیکن خصوصی طور پہ جب اینڈ میں یہ جو جار مجرور والے لوگ بات کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ابھی سے اس طرح کی کنفیوژن پیدا ہو جائے گی کہ کیا ہے. ہم یہی کہیں گے جی اینڈ والے اس میں زیر آتی ہے. ٹھیک ہے. اثر کیا ہے جی؟ زمانہ. اثر زمانہ ہم اردو میں مثال یاد رکھتے ہیں. جی اس کا ہم مطالعہ دیکھتے ہیں جی. زمانے کی قسم اس لیے کہ زمانہ کیا ہے؟ گواہ ہے اس بات کا جو اس سے آگے کہی جا رہی ہے. زمانے کی قسم اس لیے کھائے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے. سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے. اب بات کیا کی جا رہی ہے؟ ان الانسان لفی خسر. ان بے شک انسان لافی البتہ خسارے میں ہے. یہ انا بے شک ہم نے ان اللہ مع الصابرین سے اس کو یاد رکھا ہوا ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ والا ورڈ 1534 1534 بار قرآن پاک میں ہے بھائی. ٹھیک ہے جی. ان اور انا اور ان بے شک، اور دوسرے والا اگر، اس کو ہم نے انشاءاللہ سے یاد رکھا ہوا ہے. جی انسان، یہ ہم کل بھی کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ انسان، آدمی، یہ جو لگاوے اس میں وہ خاص انسان یعنی کہ بنی ہوئے انسان. لا عرفی. لا کا مطلب ہے البتہ، فی کا مطلب ہے میں. کوئی اور بتا سکتا ہے لا کے میننگز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ کسی کو آئیڈیا؟ یہ کو میں آپ کا ایگزام نہیں لے رہا، صرف یہ ہے کہ آپ کو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس لیے میں اس کو پوچھ رہا ہوں. جی لیے یہ جو سر لیے لیے ٹھیک ہے. لیے یہ جو لا ہے نا، یہ اصل میں زور دینے کے، تو زور میں آپ بہت بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے انا کا لفظ بھی زور دینے کے لیے، ہم اردو میں بے شک یوز کرتے ہیں تو وہ زور انا کا یعنی بے شک سے ہم ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح لا ہے، یہ بھی زور کے لیے. ٹھیک ہے. تو لیکن سر یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سے لام کا مطلب البتہ ہے؟ جی بڑا خوبصورت سوال، بہت ہی خوبصورت، ماشاءاللہ. یہ ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ نے سوال کیا تو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. لا ہم نے اس کو یاد. اب ذرا مائک اپنے میوٹ کر لیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں پہ کس کا میننگز کیا ہوگا. اس لا کے میننگز بے شمار میننگز ہیں. لا یہاں پہ آ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. لا کیا جی؟ البتہ. کس کے ساتھ آ رہا ہے یہ؟ ٹھیک ہے. یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے. آ کس کے ساتھ رہا ہے؟ یہ چیز اب سلائیڈز کو ذرا غور سے آپ نے دیکھنی ہے. یہ ہے لا اور لی کے مختلف استعمالات ہیں. لا اور لی اگر اسم کے ساتھ آئے گا تو وہ لیے کا میننگز دے گا. جیسے ہم نے پڑھا تھا للہ، لہو، اس کے لیے. لا اور لی اگر اسم کے ساتھ آئے گا تو کیا میننگز دے گا؟ لیے. لا لی اگر فعل کے ساتھ آئے گا تاکہ غور کرے، تاکہ نصیحت کرے. اور اگر لا حرف کے ساتھ آ جائے گا جو ہم نے کہا لقد، لا فی، تو اس پر زور دیا جا رہا ہوگا، البتہ، تحقیق، تاکید کے لیے. ٹھیک ہے جی میری بہن، کلیئر ہوا؟ جی سر. ٹھیک ہے. اس سلائیڈ کو یہاں پہ آپ سکرین شاٹ لے لیں گے، جب آئے گی یا آپ کو سلائیڈ شیئر کی جائے گی تو اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیے گا، اس کو غور کیجیے گا اور یاد رکھ لیجیے گا. لا میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. لا لی اگر اسم کے ساتھ آئے گا، جیسے کہا تھا الحمدللہ یا رب الناس، یہ ہم نے وہ کافی ورڈ بولا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ لیے کے لیے. لہو، لہم، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ ہو، ہم وغیرہ سارے اسم ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کیا جی؟ لیے کے. اگر فعل کے ساتھ آ جائے گا لی یتدبروا تو تاکہ وہ غور کرے، لی یتذکروا تاکہ وہ کیا کرے؟ نصیحت حاصل کرے. جب حروف کے ساتھ آئے گا جیسے لقد، لافی، تو کیا ہوگا؟ زور دینے کے لیے. البتہ بھی ہو سکتا ہے، تحقیق بھی ہو سکتا ہے. یہ بہت زیادہ تاکید کے لیے ہوگا. تو کائنڈلی اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. سوال آپ نے اچھا کیا اور ہم نے آگے اس کا آپ کو رسپانس بھی دے دیا، بتا بھی دیا، تو اس کا اب آپ نے اپنے ذہن کے اندر بھی رکھنا ہے. جی لافی آگے آ رہا ہے جی خس میں، خسارہ، گھاٹا. کوئی یہاں بتا سکتا ہے گھاٹا کون سا گھاٹا ہے؟ اصل میں نیچے لکھا بھی گیا ہے نا. کوئی اس کو ڈیفائن کر سکتا ہے کہ انسان خسارے میں کون سے خسارے؟ خسارہ
ہم یہ کہتے ہیں مکمل ہم خسارہ ہو جائے گا، ساری زندگی کا جو بھی لیا کیا دیا جو بھی ہے سب خسارے میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی؟ جی سسٹر فرا۔ سر جس طرح اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، اسی طرح خسارہ بھی یعنی آخرت کا خسارہ اللہ تعالیٰ میں سے محفوظ رکھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بیسیکلی لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے کاروبار کے اندر خسارہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا۔ جو خسارہ ہے نا، خسارہ اس کو ذہن میں رکھیں، وہ خسارہ ایسا خسارہ ہے کہ آپ نے ایک بزنس سٹارٹ کریں، میں آپ کو ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں۔ بزنس کے اندر آپ نے 1 لاکھ روپے لگا دیا، اب اس سے آپ کو آمدن آنی شروع ہونی چاہیے تھی۔ 1 لاکھ لگایا، 1000 2000 5000 پر ڈے جو بھی آنا چاہیے تھا، لیکن آپ کیا جی خسارے میں چلنا شروع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اب آپ کو بجائے اس کے آمدنی کے آپ کو خسارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، کیا جی کمی، پیسے نہیں آ رہے۔ لیکن یہ جو خسارہ، یہ ایسا خسارہ ہے جس کے اندر آپ کی جو کچھ آپ نے اس کے اندر انویسٹ کی ہوئی ہے وہ بھی ضائع ہو چکا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ آپ کے ساتھ بن چکا ہے کہ اصل جو آپ کی جمع پونجی ہے وہ بھی جا چکی ہے، تو وہ اس کو صحیح خسارہ کہتے ہیں۔ باقی یہاں پہ جو یوز ہو رہا ہے وہ آگے میں اس کا ڈیفینیشن، لیکن خسارہ گاٹا وہ خسارہ ہے جس کے اندر آپ ہر چیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ اس کے اندر ڈبو چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں۔ جی سسٹر فرا کچھ کہنا چاہ رہی ہے؟ نہیں سوری سر۔ جی اب ذرا غور کیجئے گا، 4 بار تاکید ہے اس کے اندر۔ قسم، قسم کھائی جا رہی ہے، بے شک، البتہ، اور یہ بیان کے اکثریت خسارے میں۔ ہم بڑا گمان کرتے ہیں کہ جی میں یہ ہوں، جی میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، لیکن ہم میں سے کیا ہے جی اکثر خسارے میں۔ یہ صورت مجھ جیسے انسان کو، گنہگار کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ تاکید پر تاکید ہے اس میں، تاکید پر تاکید سنتے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے اور بے چینی۔ میں بھی فوری طور پر دعا کروں گا، اللہ مجھے خسارے سے بچا۔ اس تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے۔ اس قسم ہے زمانے کی، اننا بے شک انسان کافی خسارے میں ہے، البتہ خسارے میں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو زندگی میں لانا ہے۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال کو یاد رکھنی ہے۔ مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق دے۔ احتساب گزرے ہوئے زمانے کا، اور پلان ہم نے کیا کرنا ہے؟ مستقبل کا۔ جی خسارہ یعنی گاٹا، کیا میننگز ہے؟ ذرا جلدی سے لکھ لیں، ایکچولی یہ چھوٹی صورت ہے اور یہ ٹائم کافی زیادہ لے جاتی ہے۔ جی نقصان، والعصر، کتنی بار تاکید ہے؟ 1 2 3 4 5، اے بی سی ڈی، کچھ بھی لکھ دیں، اے بی سی ڈی میں سے لکھ دیں، یا 4، بالکل سسٹر ایمن کہہ رہی ہیں جی 4، بالکل 4، بالکل کوثر خان جی بالکل، ریم صاحب ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیں اب ذرا چیٹ باکس کو رک جائے، اگر لوگ ڈسٹرب ہو دیتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو کیا لائے؟ ایمان لائے اور عمل کیے، کون سے؟ نیک۔ اللہ ہم پڑھ چکے ہیں، کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سوائے لا الہ الا اللہ میں پڑھ چکے ہیں، میں نے پوچھنا تھا لیکن چلیں، لا الہ الا اللہ کا میں نے ادھر پڑھا ہوا ہے۔ اللہ زینہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، صراط اللہ زینہ نمتا، پچھلے فریزز اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ اب آپ کو کافی زیادہ لفاظ پچھلے آپ کو آنے، ان کا جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ آمانو، ایمان لائے، ایمان مومن، یہ سارا ہم نے، وعاملو یہ ہم نے کیا ہوا ہے، عاملہ کا ٹیبل کیا ہوا، عاملہ عاملو ان سب نے عمل کیا۔ کون سا عمل اللہ کو قبول ہے؟ نیک یا برا؟ اس لیے صالحات کا مطلب کیا ہے جی؟ نیک۔ صالحون، صالحون یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، صالحون، صالحن، صالح نہیں پڑھا ہوا، صالحاتن یہ جمع ہے، صالحاتن یہ والا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہوا ہے۔ جی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اے اللہ میں ہمارے عمل صالح نصیب کا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کو حکم دینا، برائی سے روکنا۔ ہر عمل میں کیا کرنا ہے جی؟ ہم نے کچھ نہ کچھ پلان بنانا۔ اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے جی، میننگز بتا دیں الصالحات کا جی، ذرا جلدی سے لکھ لیں جی، بالکل ٹھیک ہے جی، سی
जी आमनू का तर्जुमा। वो सब ईमान लाए। सवालियात की जमा क्या है जी? आज स्पीड कम है लोगों की, पहले मेरे से नाम ही नहीं पढ़े जाते। सिस्टर एमन कह रही हैं जी, ए सिस्टर हानिया फातिमा कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है जी। निजात के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? बिल्कुल ठीक है जी। सारी ये ठीक हो गया। चले अब जरा चैट बॉक्स में रुकते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। वतवासो बिल हक की वतवासो बिस्सब्र। वतवासो क्या जी? एक दूसरे को वसीयत की। अब ये एक वर्ड है दरासा। जब हमने शुरू में बात की थी कि जब आप ग्रामर पढ़ते हैं उसी तरह के अल्फाज आ रहे होते, तो ये उसी तरह के। दरसा पढ़ा, दरसा पढ़ाया, दारसा एक दूसरे को पढ़ाया, दरासा खुद पढ़ा, दरसा पढ़ाया, तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया। तो इसी तरह ही क्या वर्ड है जी? तदारसु, उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। तवासो, उन सब ने एक दूसरे को क्या की? वसीयत की। किसकी? हक की। हक क्या है? सच है। हक कहां से मिलता है? कुरान और सुन्नत से। कुरान में सारी तफसील के अंबिया अलैहिस्सलाम ने किस तरह तवासो बिल हक और तवासो बिल सब्र की किया, गोया ट्रेनिंग है इस काम की। कुरान ही समझ में ना आए तो कैसे ज़हन में बैठेगा, और दूसरों को हम क्या बताएंगे कि हक क्या है? जी बिस्सब्र, दो टुकड़े इसके, बी की और सबर। सबर क्या जी? साबित कदमी है, मुस्तकिल मिजाजी है, डटे रहना है। जो मिल गया उस पर आपने सबर करना है। नेकी पर आपने सबर करना है, गुनाहों से बचने पर आपने सबर करना है, मुश्किलात का सामना करने पर आपने सबर करना है। सिर्फ ईमान लाना और अमले साले करना काफी नहीं, बल्कि इसके साथ साथ क्या करना है हमने? तवासो बिल हक और तवासो बिल सब्र भी जरूरी है। गलत तस्वर को अल्लाह ताला का वली वो है जो किसी के लेने में और ना देने में हो, यानी इज्तमाइयत का तस्वर। एक अहम सूरत तवासुबिल हक की है कि अपने साथी को चुन लीजिए और मुसलसल इस क्लास के लिए एक दूसरे को याद लाइए, हिम्मत बढ़ाइए सब्र की फजीलत की। जब कोई मुश्किल आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो क्या करना है? हमने सब्र करना है। जब वो सब्र नहीं कर रहा होता तो दूसरे को चाहिए उसको दिलासा दे, जो कि हमारी इस क्लास में हो चुका है। एक दूसरे को दिलासे दिए जा चुके हैं। खुशी की बात है, आप एक दूसरे के साथ अपने शेयर करेंगे तो दूसरा जब अपना दुख बयान करेगा तो आप पे यकीनन सब्र आ जाता है। इस क्लास के जरिए खालस और कामिल तवासुबिल हक का काम होता है अगले कई महीनों तक, हर दूसरे दिन अपने भाई के से। अच्छा अब यहाँ पे गौर कीजिए, वाव वो कहा है, आओ आओ नहीं कहा, यानी चार जरूरी है, चारों के चारों जरूरी है। अब हम जब पेपर दिया करते तो उसमें होता था या ये सवाल कर लें या ये कर लें, दोनों में से आपके पास ऑप्शन होती थी। वाव का मतलब होता है और, आओ का मतलब होता है या। यहाँ पे जिक्र वाव का है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अगर उनमें से एक करना होता तो आओ कहा जाता है। आओ नहीं कहा, बल्कि क्या कहा कि वाओ, और ये करो, और ये करो, और ये करो। वतवासो बिलहक वतवासो बेसब्र। वाओ, जिस बंदे में ये चार सिफात बैक वक्त पाई जाती है वो खसारे से बचेगा। अब खसारे से बचने का फार्मूला बताया जा रहा है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने तीन जगह वाव का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है और होता है, यानी खसारे से बचने के लिए बैक वक्त इन चार सिफात का पाए जाना जरूरी है। अगर किसी एक सिफ्त अपनाने से खसारे से बचना मुमकिन होता तो अल्लाह ताला वाव की जगह पे क्या लगाते? आओ, जिसके मीनिंग्स होता है या, यानी आप ये कर लें या ये कर लें। नहीं, ये नहीं कहा, कहा है वाता वाव और, यानी कि ये भी करना है, ये भी करना है। चारों सिफात के लिए वाव वाव की बार बार तलकीन की है। वतवासो बिल हक की वतवासो बिल सब्र, और एक दूसरे को वसीयत की, किसकी? हक की। और एक दूसरे को किसकी वसीयत की? सब्र की। जी इस तसव्वुर सास के साथ आप पढ़ लीजिए।
جی बताओ उसका क्या मीनिंग्स है जी? चैट बॉक्स में लिखना है। जी बिल्कुल ठीक है जी, सब लोग ठीक लिख रहे हैं बी। और उन सब ने क्या की? वसीयत की तलकीन की, किसको? एक दूसरे को। सबर का मीनिंग्स। जी बिल्कुल आल आल है जी, बिल्कुल ठीक लिखा है जी आप लोगों ने। ईमान को मजबूत करने के लिए क्या है जी? बिल्कुल ठीक है जी, ये भी सारा ही है। चले, अब हमने पूरे तसव्वुर सास के साथ मुकम्मल सूरत पढ़ेंगे। ठीक है जी, जो कुछ हम पढ़ चुके हैं ये सूरह आपके सामने है। मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप कि इसके अंदर जो कहा गया है, जोर दिया गया है, ताकीद की गई है, वो चार बातें कौन कौन सी हैं? कोई एक बता दे जी। सिस्टर फरह मंजूर, फरह, सॉरी, ब्रदर फर्रुख, हैंड रेज है जिनका, ब्रदर फर्रुख मंजूर। सॉरी वो म्यूट हुआ था। अच्छा, इसमें चार काम करने जो है ना वो लाजमी है, तब बंदा खसारे से बच सकता है। एक, ईमान लाना, अमल साले करना, तवासी बिल हक करना और तवासी बिल सब्र करना। जज़ाकल्लाह। ये चार बातें करेंगे तो खसारे में। तो शुरू में जो कहा जा रहा है कि इंसान खसारे में है, उसमें कौन कौन सी चार हैं जी? कोई बता दे अगर। वल अस्र। जोर जो है, जी जी। जोर अगर मैं पहला जोर कहूँ तो वो ये है कि अल्लाह पाक कह रहे हैं, तो अल्लाह पाक के कहने का एक जोर हो गया। दूसरा जोर हो गया इन्ना का। तीसरा जोर हो गया ला का। और चौथा जोर हो गया कि अल्लाह पाक कसम खा रहे हैं, यानी जमाने को गवाही गवाह के तौर पर बयान कर रहे हैं। ठीक हो गया और जी, ब्रदर पांचवा, वसीम। ठीक है, चार उसके अंदर वो ताकीद है, चार बार ताकीद है, और चार चीजों का ही इसको आपने बचने का फार्मूला है ना। जी ठीक, ब्रदर वसीम, आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? वसीम जी बस हसन। ये चार जो चीजें थी, बात वही बताना चाह रहा था नहीं, आप रिपीट करें, कि मैं ईमान कहता हूँ लेके उन्होंने आना और सही। फिर उससे जी जी सबसे पहले इंसान सारे से निकलेगा अगर वो ईमान लेके आएगा मुकम्मल यकीन और एहसास के साथ कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, अल्लाह से ही होता है। और अमाल नेक करेगा, साले अमाल करेगा। और जब हम अमल नहीं करते हैं तो हमें शैतानी पे कहता है, दुनिया के लोग भी हमसे हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस बात पे हक पे खड़े होना, और जब लोग आपको तनकीद का और शैतान आपको बहकाए तो उस पर सब्र करना, इस ठीक तरह हो, से हम खसारे से बच सकते हैं। ठीक है जी। जी सिस्टर रुखसाना शाहीन कुछ कहना चाह रही है। सिस्टर रुखसाना जी। जी नहीं भाई, वो उन्होंने क्लियर कर दिया था चारों चीजें ना, उसमें तब मैंने हैंड रेज किया था। चलिए आप दोबारा बता दें। सिर्फ खसारे से बचने के लिए सिर्फ यही नहीं कि हम ईमान ले आए, ईमान भी लाना है, नेक अमल भी करने हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि नेक अमल करके उनको हमने बचाना है। इस दौर में सबसे मुश्किल काम है उनको बचाना। यानी हमने किसी की गीबत नहीं करनी, किसी का माल नहीं खाना, किसी के साथ किसी की गलत बात करनी नहीं, और वतवासो बिल हक की बात करनी है, और सब्र की साथ साथ तलकीन करनी है। हर बात को हमने खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना है, क्योंकि अदम बर्दाश्त का दौर है इस वक्त। जज़ाकल्लाह, ठीक हो गया जी। अच्छा चलें, अब इसको सूरत के रेफरेंस से मैं बात करता हूँ। वल अस्र, कसम खा रहे हैं, कौन खा रहे हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं ना। कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है। ठीक है जी। दूसरी बात आ रही है इन्ना, बेशक। फिर आ रही है अलबत्ता, लाफी में आ रही। फिर क्या है जी? खुश, ये बात के अक्सर खसारे में, चार बातें हैं, अक्सर खसारे में। चार बातें, चार बार इस पे जोर दिया गया। अब आपने उससे बचना कैसे है? बचने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है जी? ईमान लाना है। फिर वह आमिल साल, नेक और साले अमल करने। वतवासो बिल हक, हक की बात करनी है, किससे? एक दूसरे से। वतवासो बिल सब्र, और एक दूसरे से हमने क्या करना है? सब्र करना है। जब आप पे कोई परेशानी, कोई मसला आता है तो आपने क्या करना है? सब्र करना है। चार, कितना उस पर जोर दिया हुआ, चार बातें बता दी हैं कि ये जो करेगा तो खसारे से बच जाएगा, नहीं करेगा तो वो खसारे में ही रहेगा।
ठीक है, बहुत छोटी सूरत है, बहुत छोटी, लेकिन देखिए इसके अंदर बातें क्या क्या होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका खुलासा याद रखिए, अगर आपने खसारे से बचना है तो इस सूरत पे आपको अमल करना पड़ेगा, मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला। जज़ाकल्लाह जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आप लोगों की पार्टिसिपेशन रही है, बहुत अच्छा रहा है कि आप लोगों ने पूरा पार्टिसिपेट किया और बड़े अच्छे तरीके से किया, म्यूट किया, अनम्यूट किया और शोर भी नहीं हुआ। तो यही हम लोग चाह रहे हैं, और नेक्स्ट लेवल पे आप जाएंगे तो यही चीजें साथ साथ होंगी, क्यों आपको काफी चीजें आ रही होंगी और यहाँ पे आप अपनी बात कर सकते हैं, कोई आपको कोई नंबर नहीं लग रहे, तो यहाँ पे ये ना सोचें कि जी पता नहीं क्या मसला हो जाएगा मेरे, वो सर ये ना समझे या ये ना हो, कोई ऐसी बात नहीं, हम एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जी, अभी भी किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज करके पूछ ले, वरना हम आगे ग्रामर पे चलते हैं। भाई ये कुरान पाक में जो दो वक्तों की कसम खाई गई है ना, वल फजरे और वल असरे, तो ये स्पेशल उलमा कराम फरमाते हैं कि ये दोनों वक्त अल्लाह ताला की इबादत के वक्त हैं और दोनों वक्त नाजुक वक्त हैं। अगर इन वक्तों को हम गंवा देंगे तो भी हम नुकसान में हैं। ठीक होगा, जज़ाकल्लाह जी। कवायद ग्रामर, आज हम तीसरा लेसन उस पे आ गए हैं। हमने इसके अंदर 2 बाब उसके पढ़ लिए हैं, 2 दरवाजे पढ़ लिए हैं, अब हम इंशाल्लाह 2 आज पढ़ेंगे। ठीक है, फेल मुदारे के अंदर हमने फेल वही पढ़ रहे हैं, फेल जो हमने माजी में पढ़े थे वही हम मुदारे में पढ़ रहे हैं। मुदारे के अंदर यदरिबू, यस्मऊ, यालमू, यामलू। यदरिबू दरबा से है, यस्मऊ सामिया से, यालमू आलिमा से है, और यामलू आमिला से है। तो ग्रामर को आपको मैंने बार बार शुरू दिन से कहा है कि इसको आपने ग्रामर के तौर पे नहीं लेना, आपने यही देखना है कि ये कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज हैं। ठीक है जी, तो ग्रामर को हम क्या करते हैं, टीपीआई से। टीपीआई क्या है? टीपीआई है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, कंप्लीट हमारे उसको करना है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिल से कीजिए। जी सिस्टर नुज़रत यास्मीन। जी सिस्टर शमीला इरफान। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जी सिस्टर नुज़रत। सुनिए, देखिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। अल्फाज कलमे की 3 किस्में, पहली स्लाइड से लेके आज 14वीं स्लाइड तक की बार बार आपको स्लाइड दिखाई जाती है। इसम फेलर, इसम आप पढ़ चुके हैं, किसी के नाम, किताब, मक्का, यानी कि सिफ्त, मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर वगैरह। इसके शुरू में अल लगा होता है, 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर होती हैं, एंड में वाव, नून, या, नून, अलिफ, ता आ सकता है। हरूफ, 2 इसमें या फेलों को आपस में मिलाते हैं, बी, ली, फी, मिन। फेल, जिसमें किसी के काम के करने या होने का पता चलता है, इसमें जमाना ही पाया जाता है। इसम होगा कुरान पाक में, फेल होगा, इन दोनों में से कोई नहीं होगा, तो तीसरा क्या होगा, हरफ होगा, इसके अलावा कोई और चीज नहीं होगी। अब हम पढ़ रहे हैं फेल। फेल माजी हम पढ़ चुके हैं, फेल मुदारे में हम आ चुके हैं। माजी में क्या था, जो काम हो चुका है। मुदारे क्या है जी, जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या फ्यूचर में होगा। इसमें होता है कभी जिक्र है, हाल का भी जिक्र होगा। फेल अमर में हम कहते हैं हुक्म करना, गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करनी है, ऑर्डर करना है। जी, हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं फेल माजी। माजी में हमने कहा था फ़ाल, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, यानी कि एंड में तब्दीली। और मुदारे के शुरू में यफ़लू, यफ़लूना, तफ़लू, अफ़लू, तफ़लूना, नफ़लू, शुरू में तब्दीली। यात, तात, आत, नून आता है इसके शुरू में। ये वाले जो अफ़ाल हैं, ये इसको फेल माजी और मुदारे आपको हर लाइन में 2 मिलेंगे। फेल माजी और मुदारे एक एक मिलेगा। 18,000 बार कुरान पाक में आए हुए इस तरह के अल्फाज। तो इस शौक और जज्बे के इसको सीखिए, ये कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज है। इसको ग्रामर नहीं कि जो ग्रामर है जी हम ग्रामर पढ़ेंगे, वो डर बैठा हुआ है, खौफ बैठा हुआ है हमारे अंदर कि जी बड़ा मुश्किल होती है, बड़ी ये होती है ग्रामर। ऐसी बात नहीं है। कोशिश ये की जा रही है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया जाए। जी जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फाल तुम, माँ का मतलब है नहीं, फाल तुम। अब आपको ये इशारा अगर आप करते हैं तो आपको फौरन पता चल जाता है। बिल्कुल ठीक लिखा जी, आप सबने किया। इसको मैं जरा जल्दी से, वला अना आबिदुम। जी,
वा और ला का मतलब नहीं, अना का भी आपको पता होना चाहिए, आबिद, ठीक है, और ना मैं इबादत करने वाला। वक़द खलक तू, खलक ता, और ये तू, ठीक है जी। आज का सबक फेले मुदारे यदरिबु यस्मो ये बता चुके हैं। ये देखें जी, ये 4 बवाब हैं, हम आज चौथे लेवल पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। फतहा, यफ्तहु, नसरा, यंसुरु, दरबा, यदरिबु, सामिया, यस्महु, ये जो आपको गोल इस पे सर्कल आ गया, ये इसके अंदर तब्दीली है। फतहा, यफ्तहु, उसके ऊपर जबर है, ये नसरा, यंसुरु, उसके ऊपर पेश है, दरबा, यद रीबू, इसके अंदर जेर है, सामिया में पहले ही माजी के अंदर जेर है। इसके अंदर सामिया के पैटर्न पर आने वाले जो अल्फाज हैं वो दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं फतहा यफ्ताहु, जैसे यफ्ताहु है वैसे यस्माउ है, लेकिन माजी के अंदर इसके अंदर जेर है। माजी के अंदर सिर्फ एक सामिया का पैटर्न है, सामिया का बाब है जिसके अंदर जेर है, बाकी किसी में नहीं है। ये 4 बाब, 4 स्टाइल, 4 दरवाजे, इसी के अंदर से हर कुरान पाक का आपको गुजरेगा। 2 और है लेकिन वो बहुत ही कम है, वो हम बहुत हाई लेवल पे जाके पढ़ेंगे, ज्यादा यही यूज हो रहे हैं। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, 4 दरवाजे, जो भी अरबी का फेल होगा उन 4 में से गुजरेगा। 2 और है लेकिन वो यहाँ पे अभी जिक्र नहीं करेंगे, वो बहुत थोड़े हैं उसमें से। इस 4 को अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा आप अल्फाज याद कर चुके होंगे, ठीक है जी। समझ आ गई है तो आगे चलते हैं। दराबा से बनता जी यदरिबू, वो मारता है या मारेगा, यदरिबू ना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तदरिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अदरिबू मैं मारता हूं या मारूंगा, तदरिबू ना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नदरिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। जी मेरी बहन शमीला इरफान। यदरिबू वो मारता है या मारेगा, यदरिबूना वो मारते हैं या मारेंगे, तदरिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अदरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तदरिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नदरिबू हम मारते हैं या मारेंगे। जी सिस्टर एमन खान। जी, यगरिबू वो मारता है या मारेगा, यगरिबूना वो मारते हैं या मारेंगे, तगरिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अगरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तगरिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नगरिबू हम मारते हैं या मारेंगे। जाकला जी ब्रदर वसीम। यदरिबू वो मारता है या मारेगा, यदरिबू ना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तदरिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अदरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तदरिबू ना वो आप सब मारते हैं या मारेंगे, नदरिबू हम मारते हैं या मारेंगे। जाकला जो कोई बता सकता है ये दाराबा का हमने इस स्टाइल पे आने वाले और कोई फेल पढ़ा था माजी में? है किसी को आइडिया? जी इस्माइला आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, किसी को आइडिया हो? परेशान ही हो गए, मैं खुद परेशान हो गया, सब लोग परेशान हो गए। ये रिपीट कर दें जरा, क्या कहा है? मैंने ये अलीमा, कहा है जी जी आलिमा, नहीं, दाराबा के पैटर्न के ऊपर हमने फातहा कितने, फातहा नहीं 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 नहीं, एक ही टेबल पढ़ा था हमने इसका, माजी के अंदर हमने सिर्फ एक ही टेबल पढ़ा था दाराबा का, और टेबल हमने इसका नहीं पढ़ा, ठीक है। तो कौन जरा मुझे बताएं, इसमें हैंड अनम्यूट कर लें, चले कौन है जो इसी पैटर्न में मैं कोई अगर वर्ड बोलूं तो इसी पैटर्न का इसी तरीके से ये जेर आएगा यद रीबू, तो उसके ऊपर कोई बना लेगा, मतलब पहले बता दूं, जी चलें। सबरा, सबरा यस्बिरु, सबरा यस्बिरु कौन करवा देगा? जी मैं इमाम बना सबरा यस्बिरु, मैं करवा दूं। यस्बिरु, यस्बिरूना, तसरिबु, असरी, अतसरिबूना, असरिबू तसरिबूना असरिबू, तसरिबूना, तस नसरबू, नसरिबू,
नस्रिबु। जज़ाकल्लाह। सिस्टर एमन करवाएं जी, मैं इनसे जरा सुनना चाह रहा हूँ। पहले तो जी एक सर, मिनट, कौन आपका सा नाम वर्ड? एमन है ईमान है, पहले ये बताएं। एमन, एमन। चलिए सही वो बोल रहा हूँ ना, मैं ये कंफ्यूज था मैं आज। जी 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 कोशिश सर, करें कौन सा वर्ड? सबारा से यस्बिरु। सबरा, यस्बिरु, यस्बिरूना, तसरिबु, असरिबु, तसरिबूना, नसरिबु। सर जज़ाकल्लाह, मैं जज़ाकल्लाह, बहुत ही अच्छा करवाता है। चले एक और कर लेते हैं। गफारा, सबारा का होता है सबर किया, गफारा होता है जी उसने बख्शिश यानी कि तलब किया जो भी। गफारा से बनेगा यग फिरू, यग फिरू। अनम्यूट करके कोई एक करवा दे। यगफिरु, यग यगफिरूना, तगफिरु, अगफिरु, तगफिरूना, नगफिरु। जज़ाकल्लाह। जिसको ये इसकी निशानियां याद है ना, या ता आ ता नून, वो शुरू में इसका लगा दे तो कोई मुश्किल नहीं है। जब आपको पता चल गया ये सेकंड लेटर के ऊपर जेर आ रही है ना सब पे, तो फिर मुश्किल नहीं है। जब मैंने बता दिया आपको यग फिरू, यस्बिरु, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए करवाए हैं कि आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस लेवल पे किस तरह के आते हैं। हमने एक टेबल पढ़ा हुआ है, इसके अंदर इस सबक के अंदर एक ही टेबल होगा। जज़ाकल्लाह जी, बहुत खुशी हुई जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सिस्टर रुखसाना, सिस्टर नुज़त, सवाल करें जवाब करें। हल यज़रिबु, ला यज़रिबु। हल यज़रिबूना, ला यज़रिबूना। हल तज़रिबु, ला अज़रिबु। हल तज़रिबूना, ला नज़रिबु। ये ला क्यों लगाया है इसके साथ? नहीं नहीं तो है, जी, नाम भी तो लगा सकते थे। सर माजी में माँ लगाते हैं और मुजारे में ला लगाया नहीं जाता नहीं, है, वो नहीं। वो पता है, ला का मैं कह रहा हूँ, ला की जगह हम नाम भी कह सकते मारने थे। का जिक्र है इसलिए, मारने से रोकने के लिए। हमने हाँ नहीं जी, मारा अच्छी बात नहीं है देखे मारना। भाई। एक अच्छी ना बात ये है। ला अज़रिबू के ऊपर छोटा सा निशान आया हुआ है, इसकी वजाहत करेंगे? किसके ऊपर आया हुआ है? ला अज़रिबू के ऊपर छोटा सा निशान है, ये किसी खास उसके वो लिए या वैसी है? कर्सर आया हुआ है, कर्सर आया। ये जो इसको अनसाकन जिसका अदरिबू है ना, वर्ड अदरिबू है, हमजा के ऊपर ये क्या क्या जबर है, और तो कुछ भी नहीं। बाकी तो उसी तरह जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है उसी तरह ये है। सॉरी, ठीक। वो कर्सर आया हुआ था कंप्यूटर का, एरो अच्छा आया अच्छा हुआ अच्छा था। अच्छा 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 अच्छा। चले वो मैंने वहीं पे करवाना था, बाकी स्लाइड आ गया जी। सिस्टर ने जी हानिया और सिस्टर शुमाइला शफीक। हल यजरिबू, ला यजरिबु। एक मिनट, इसका सब हामिदन लगाना है, हामिदन। हल यदरिबू हामिदन। हल यजरिबू हामिदन, ला यजरिबु हामिदन। हल यजरिबूना हामिदन, ला यजरिबूना हामिदन। हल तजरिबू हामिदन, ला अजरिबु हामिदन। हल तजरिबूना हामिदन। ला नजरिबु हामिदन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटा जी, बहुत अच्छे माशाल्लाह। ये है जी, ये आप लोगों ने कर लिया है। अब इसके जरा सवाल जवाब, इसको मेरे ख्याल में स्किप करता हूँ, या जल्दी से आप ना इसको देख लें, क्योंकि अभी 3 टेबल हमारे और पड़े हुए हैं, बल्कि उसमें से एक आधा ऊपर करवाएंगे आपसे जी। जो आप देखें इसका क्या है, लिखे नहीं बेशक, एक दफा आप खुद से बता दें क्या होगा ना तर्जुमा। वो मारता है वो मारेगा। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम नेक्स्ट आ गए जी लास्ट पे, सामिया पे, सीन वाला। अभी आपको जरा यहाँ पे भी हमने अमर के सीखे भी दिखा दिए। ये आपको ये तीनों, ये पूरे के पूरे इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो फिर सारी जिंदगी आपको कोई टेबल बनाने में मुश्किल नहीं होगा। सामिया से यसमाऊ तो आगे बनेगा इसमाऊ। ये इसमें तफसीलन बात नेक्स्ट क्लास में होगी। जो आखिरी ना अमर वाले सीखे नजर आ रहे हैं, ये अमर के हैं, सामिया यसमाऊ। अब हम सामिया से यसमाऊ बनाएंगे। ये जी, यसमाऊ वो सुनता है, यसमाउन वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, असमाऊ मैं सुनता हूँ, तस्माउन आप सब सुनते हैं, नस्मू हम सब सुनते हैं जी। सिस्टर शुमाइला। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर अपनी स्क्रीन थोड़ी सी जूम आउट कर ले, नीचे वाली लाइन स्किप हो रही है। स्किप हो रही है, मुझे तो पूरी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे ना बाकी बताएं। आपके अपने आप फोन में जूम आउट हुआ होगा,
जूम इन जी हुआ जी होगा। नहीं मेरे तो लैपटॉप में है तो वो पूरा। जी बाकी बताएं मेरी बहन, किसी को कोई मसला है, किसी ब्रदर को कोई मसला है? नस्माऊ नजर आ रहा है? हम नहीं सुनते हैं। सही है। ये जी सही आ है, रहा है। बिल्कुल फिर नजर आ फिर रहा है। मेरा होगा, ठीक है, सॉरी मेरा होगा शायद। कोई ऐसी बात नहीं, जज़ाकल्लाह, आपने इस तरह तवज्जो दिलाई है। एक्चुअली पता क्या है, मैं डबल जगह पे होता हूँ, मैंने ये इधर उधर देख रहा हूँ तो अपनी एक और दूसरी स्क्रीन को भी देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलें सिस्टर, कौन सी, शमीला इरफान जी करवा दे प्लीज। यस्माऊ वो सुनता है सुनेगा, तस्माऊना वो सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं या सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सुनते हैं या सुनेंगे। जज़ाकल्लाह। जरा अपने माइक्स म्यूट रखा करें, ब्रदर ज़काउल्लाह का माइक ऑन था, मुझे बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ा है, तो वो फिर ऑफ करते हुए मैं इशारे भी नहीं कर सकता। चलें सिस्टर एमन खान। यस्माउ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर नुज़रत यास्मीन। सिस्टर नुज़रत यास्मीन। जी, यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊना वो सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सुनते हैं या सुनेंगे। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर हैं जी आगे मेरे पास, सिस्टर शुमाइला और सिस्टर रुखसाना। सवाल जवाब। माजा का मतलब होता है क्या? माजा यस्माउ, क्या वो सुनता है? यस्माउल कुरान, जी हाँ वो कुरान को सुनता है। जी सिस्टर रुखसाना। सिस्टर रुखसाना जी। माजा यस्माऊ, यस्माउल कुरान, माजा यस्माऊना, यस्माउनल कुरान, माजा तस्माऊ, अस्माउल कुरान, माजा तस्माऊना। नस्माउल कुरान। जज़ाकल्लाह जी। सर यहाँ पे नाम क्यों नहीं लगा जवाब में? ना जरूरी नहीं है, क्या वो सुनता है, सुनने की बात हो रही है। यस्माउल कुरान, क्या माजा क्या है ना, क्या वो सुनता है, क्या सुनता है, क्या चीज यानी कि, ठीक है। माजा यस्माउ क्या सुनता है, यस्माउल कुरान वो कुरान सुनता है। सवाल नहीं किया जा रहा ना, क्या सुन रहा है। अच्छा, जी मुझे ये पूछना था, ये माजा जा और माजा दोनों इकट्ठे, इसका थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दो प्लीज। ये क्या का मीनिंग्स देगा ना, ये देखो ऊपर लिखा मैंने क्या, माजाक होता है नहीं क्या। हम नहीं, मेरा मतलब है कि ये हमेशा ऐसे ही आएगा माजा जब क्या हो तो। नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है। ये वर्ड आपको नए से नए वर्ड सिखाए जा रहे हैं ना। अच्छा ठीक। हाँ, ये वो सवाल है कि क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अब एक वर्ड होता है ना, ये क्या कहते हैं इसको, किया, क्या किया। चले अभी मेरे जहन में आ रहा है, वो वर्ड दोनों लिखे एक जैसे जाते हैं लेकिन मीनिंग्स चेंज होते हैं। उसने क्या किया, क्या किया, क्या हाँ किया, हाँ वो लफ्ज है लेकिन क्या किया, लिखा किया, एक तरह जाता है और बोला डिफरेंट जाता है। जी जी हाँ, लेकिन सिर्फ लिखा माँ एक, का मतलब तो क्या होता है ना, सिर्फ माँ आ जाता है, माँ यस्माऊ जी जी। जाना ये होता आपको था। सिखाया गया ना कि अगर माजा किसी जगह को तो उसका मीनिंग्स क्या होगा। खाली माँ डाल देते जा जी तो फिर आपने सीखना ही नहीं था। जी ठीक ये है। तो वो क्या सुनता है, वो ये सुनता है ना। जी जरा इसको जरा जल्दी से कीजिएगा, टाइम हमारे पास आज ज्यादा ही निकलता जा रहा है। जी इसको बस आप जल्दी से अपने तौर पे पढ़ते जाएं। ला यस्माउन के मीनिंग क्या, वो सब नहीं सुनते, वो सब नहीं सुनेंगे। माजा यस्माउ, यस्माउ ये वाला यस्माउ है, यस्माउल कुरान। जी ये फिर ये सामिया के टेबल पे ये है क्या जी, आमिला से हमने पढ़ा हुआ है यालम, यालम वो जानता है, यालम वो सब जानते हैं, तालम आप जानते हैं, आलम मैं जानता हूँ, तालम ना आप सब जानते हैं, नालम हम सब जानते हैं। जी सिस्टर रिमशा अतीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यालमु वो जानता है, यालमुना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ,
तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। जज़ाकल्लाह। सिस्टर थी जी ताहिरा बतूल। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर थी मेरी यहाँ पे जी रिमशा होगी हानिया फातिमा। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर 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 चले 3 दफा हो गया मेरा ख्याल है, टाइम भी जी। जरा जल्दी से जवाब बता, अपने तौर पे बोलते जाए, लिखने की जरूरत नहीं। तालमून क्या मीनिंग्स होगा, आप सब सुनेंगे, आप सब सुनते हैं। वो अफला सब याल अफला यालमून क्या तुम नहीं जानते? या जानेंगे। हल तालमुल कुरआन, जवाब क्या होगा? जब सामने का इशारा आ जाएगा तो ये अपनी तरफ उल्टा आएगा जी। अरबी बनाए, क्या आप सब जान जी, क्या आप सब जानते हैं? जब आप इशारा कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा जी। आ गया आमिला। आमिला से बना या मलू वो अमल करता है, ये करेगा। या अमलून वो सब अमल करते हैं, करेंगे। तामलू आप अमल करते हैं, करेंगे। आमलू मैं अमल करता हूँ, करूंगा। तामलून आप सब अमल करते हैं, करेंगे। ना मलू हम सब अमल करते हैं या करेंगे जी। ब्रदर वसीम। या मालू वो अमल करता है या करेगा, या मलूना वो सब अमल करते हैं करेंगे। ना मलू आप अमल करते हैं ये करेंगे। आ मलू मैं अमल करता हूँ ये करूंगा। ता मलूना तुम सब अमल करते हुए करोगे। ना मलू हम सब अमल करते हैं ये करेंगे। आप सब अमल करते हैं क्या है अरबी? तालमून। तामलूना आप तामलूना तामलूना आप अमल करते हैं, एक की बात करो, एक फिंगर ये वाला सामने इशारा। तामलू तामलू क्या वर्ड है ये? तामलू। मेरा ख्याल है कि आप अमल आपने करते नामलू पढ़ा है ना, शायद मुझे गलती हुई है हैं जी। तामलू जी। सर। जी सिस्टर फरातीक। जी सर। यामलू वो अमल करता है या करेगा, यामलूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे, तामलू आप अमल करते हैं या करेंगे, आमलू मैं अमल करता हूँ या करूँगा, तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, नामलू हम सब अमल करते हैं या करेंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, अब इस बाब पे सामया पे हमने 3 टेबल किए। सामया से यस्फहु, अमिला से यामलू, और अमिला से यामलू, ये 3 हमने टेबल किए। ठीक है, तो आप कोई और टेबल इसके ऊपर मैं करवाऊं, या आप लोग मुश्किल समझते हैं इसको ना करवाया जाए? करवा लीजिए सर। करवाएं भाई, समझ आती है फिर। हाँ जी, सिर्फ ये समझाने के लिए है, वो लोग ये इसको तसव्वुर ना करें कि ये जो बहनें हैं, ये जो आगे बढ़ के कर रहे हैं, इनको आता है हमें नहीं आता। कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आपके अंदर इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि ये वाले इस तरह के टेबल आते हैं, इस तरह के वजन पर आते हैं। जो हम पढ़ा दिए बस कोर्स में पढ़ लिया वो नहीं है, और भी इसकी तरह ही है। ठीक है, बहुत से हैं, बहुत से। ठीक है, तो बताने का पर्पज यही है कि इस तरह के और भी आ जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। चले, वर्ड है उसने गमान किया। गुमान करते हैं ना हम लोग किसी के बारे में, खाम खा कर लेते हैं ना गुमान, उसका होता है हसीबा। हसीबा। हसीबा यह सबू, हसीबा यह सबू। जो करेगा वो अनम्यूट करके कर ले, वरना फिर दूसरे को मौका दे दे। अभी 3 अनम्यूट हुए हुए। यहसबु, यहसबूना, तहसबु, अहसबु, तहसबूना, नहसबु। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर रुखसाना आप करें, आप करना चाह रही हैं तो, या कोई और करवा लूं? जी सिस्टर नुज़रत आप करना चाह रही हैं? यह सबूना, तहसबू, अहसबूना,
तहसब तहसब तहसबूना तहसबूना नहसबु नहसबु नहसबु। असल में ना उसके अंदर मिस्टेक है, इसलिए मैंने ये वाली स्लाइड ले आया हूँ। ठीक है जी, कुछ और करना है या चलें बस आगे? कर ले एक और। जी सर करवा जी दीजिए एक और कुछ करवा और। दो। चलें जी एक और करवा देते हैं जी। कौन सा करवाएं, कौन सा? चलें जिसकी ने हिफाजत की, हाफिजा से कर लेते हैं। हाफिजा, हाफिजा जेर आ रही है ना सेकंड पे, तो इससे बनेगा यहफजु, यहफजु, यहफजु। यहफजूना तहफजू अहफजू तहफजूना नहफजू। नफजु। लेकिन ये है, अगर आप ये कर लें, या लगा लें, यहफजु यहफजु यहफजूना तहफजु अहफजु तहफजूना नहफजु, ये सामने पड़ा हुआ टेबल, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। चले मेरा ख्याल फिनिश कर लें इसको, या कोई और भी कर लें? चले ठीक हो गया, करवा दे। और करवा दें। अच्छा जी, कौन सा करवाएं? वो गमगीन हुआ, हजीना, हजीना, यहज़नु, हजीना से बनेगा यहज़नु यहज़नूना। तहज़नु तहज़नु अहज़नु तहज़नूना नहफ़ज़ु। तहज़नूना बिल्कुल ठीक है। ये बता रहे कि आपने निशानियां लगानी और इतने इंशाल्लाह स्पीड से आप करते जाएंगे। अच्छा चले, ये जरा सवाल इसका जरा जल्दी से कर लें। इसके ये एंड में ना, इसके ऊपर पेश है ना मलू, वो सब अमल करते हैं, इसके ऊपर पेश कही है, एंड में नजर आ रहा है ये वाला आपको सबसे नीचे, जी इसके ऊपर एंड में पेश होती है, तो यहाँ पे पेश नहीं थी इसलिए मैं फिर वो दूसरे के ऊपर ले आता। जी जरा जल्दी से कीजिए। हल तामलू सालिहन, नाम आमलू सालिहन, हल तामलून खैरन, ये वर्ड चेंज हो जाते हैं, मतलब कि अगले में मैं डबल उसके साथ भी करवाएंगे। नामलू आमिलन, नामलू करें जी। आज हम 7वां होमवर्क देखेंगे जी। 7वां वर्क इन सूरतों को पढ़िए जिनको आपका समझते हैं, जो इनका आप तर्जमा कर चुके हैं, उसको कोशिश कीजिए अपनी नमाज में। हम में से कुछ नमाज में कुछ ही सूरतें बार बार पढ़ने की आदत होती है। मिसाल के तौर पे 2 रकतों में इन्ना तैना पढ़ लेते हैं, 2 में कुल हुवल्लाह पढ़ लेते हैं। ऐसा मत कीजिए, मुख्तलिफ सूरतों को पढ़िए, खास तौर पर उन सूरतों को जिनके मीनिंग्स, जिनके मायने आपको याद हों। इसके कई फायदे, आपको तिलावत से खुशी होगी, नमाज में आपकी तवज्जो ज्यादा होगी, ज्यादा अजर मिलेगा, अल्फाज के मायने का आयदा होगा जो आपको याद होंगे। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप 1 वीक में जो आपको याद है वो अगर पढ़ लेते हैं तो सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, आपका हाफजा पुख्ता होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 14 नंबर सबक के इख्तिताम पे 174 अल्फाज हम सीख चुके हैं, जो कुरान पाक के अंदर 36,556 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 तिलावत के 5 मिनट मुसहफ से, 5 मिनट हाफजे के, 5 मिनट आप कुरान पाक को देख के पढ़ लीजिए कम से कम। और जो कुछ आपको याद है अगर 5 मिनट में पढ़ा जाता है तो 5 मिनट में उसको पढ़ लें। ठीक है जी, वीडियो आपको भिजवा देती है, उसको सुनिए। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। आप मुंतखब लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको इंतखाब किया, इस इंतखाब को आपने नजरअंदाज नहीं करना और हमेशा दुआ करनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की इस क्लास में इल्म हासिल करता है जी। टीचर बनिए, जो कुछ पढ़ा है दूसरों को सिखाइए, अभी से सिखाइए। जब आप कोर्स फिनिश कर लें तो उसके बाद जिस तरह हमारी सिस्टर्स करवा रही हैं, बहनें करवा रही हैं, ब्रदर्स भी आगे बढ़ चढ़ कर आए, तो वो भी रिवाइज करवाएं, उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है और अजर भी बहुत ज्यादा मिलता है जी। अल्लाह से दुआ करने, कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।